ओके, इसमें अगर आप ये देखें ना, तो ये जो दो शेप्स हैं ये मिरर हो रही हैं। जैसे ये इस तरह थी तो ये इस तरह हो गई है। टी इधर था, इधर चला गया। अब अगर आप इसका भी मिरर इफेक्ट बनाएंगे ना, तो ऊपर से एरो ऐसे आना चाहिए, और यहाँ पे टी बनना चाहिए, और यहाँ पे ऐसे लेग बननी चाहिए। तो आपको ये कौन सी ऑप्शन नजर आ रही है? ऑप्शन नंबर, नीचे को एरो, ये। यस, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नाउ कमिंग ओवर टू द पेज नंबर 44। दिस वन इज क्वाइट सिंपल। इसमें भी देखिए रोटेशन हो रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ से रिवर्स में इसका पैटर्न देखें, तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज ऊपर को मूव करता है, तो ये वाली दो लाइंस ऊपर चली जाएंगी, और ये जो लाइन है ये इस साइड पे आ जाएगी, जैसे कि ये बना हुआ है, राइट। तो इसका मतलब है कि इसको जब हम रोटेट कराएंगे तो ये चीज बन जाएगा, राइट। सो अगर हम इसको रोटेट कराएंगे तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो इसको अगर हम रोटेट कराएंगे, इसका मतलब है ये जो टू डबल लाइन है ये यहाँ आनी चाहिए, और ये वाली लाइन आपके ऊपर चल जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। ओके, सो पेज नंबर 24, सॉरी 44 पे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज, इसको जरा देखते हैं। ओके, इस पे अब हमने सीक्वेंस निकालना है, तो वो भी हम रिवर्स में इसको देखेंगे ना। जैसे ब्लैक डॉट देखिए मूव करके नेक्स्ट में इधर चला गया, उससे नेक्स्ट में इधर चला गया, इसका मतलब इससे पिछले में ये यहाँ पे होगा, तो उससे पिछले में ये पीछे जाएगा ना, राइट। तो ये ब्लैक डॉट को यहाँ होना चाहिए। तो इसमें कौन सी ऑप्शन है ऐसी? ओके, हमारे पास ये दो ऑप्शन है जिसमें ब्लैक डॉट यहाँ पे है, राइट। अब हमने देखना है नेक्स्ट हमारी कौन सी ऑप्शन सुटेबल आती है। तो अब हम देखते हैं वाइट जो ट्रांसपेरेंट डॉट है। इसमें अगर आप देखें, तो यहाँ से ये आगे आगे मूव कर रहा है, यहाँ से आगे मूव करेगा तो इस पिक्चर में आ जाएगा, यहाँ से आगे मूव करेगा तो इस पिक्चर में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से जो आगे मूव करेगा तो फिर यहाँ पे पिक्चर में आएगा। तो आई थिंक दिस वन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ब्लैक और ये वाइट, लेकिन इसके अंदर भी यही सेम जगह है। तो अब हमें ग्रे वाला भी देखना पड़ेगा कि ग्रे कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ग्रे को भी आप देखिए, 1, 2, 3, थर्ड खाने में। इसका मतलब अगले वाले में इसको कहीं यहाँ होना चाहिए, ठीक है, फोर्थ में। तो अगले वाले में फोर्थ में तो ये वाला है ना, ये ज्यादा नीचे चला गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, पेज नंबर 45 पे हमारे पास चार क्वेश्चन। ओके, अब ये ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन है, ये भी आपको क्वेश्चन आया करेंगे कि इनमें से ऑड वन कौन सा है। तो देखिए, ये आपको देखने से ही पता चल रहा है ना, ये भूल भुलैया है, ठीक है। तो आप देखिए कि इसमें से अगर आप चलते हैं तो आप आराम से एफ तक पहुंच जाते हैं, राइट। इसमें जब आप चलते हैं तो आप नहीं पहुंच पा रहे, इसमें भी आप आराम से एफ तक पहुंच गए, इसमें भी पहुंच गए, ठीक है। इसमें भी आपको रास्ता मिल गया, तो ऑड वन आउट कौन सा हुआ? बी। ऑप्शन नंबर बी इज द ऑड वन आउट। अगेन इसको भी अब आप पॉज करके नेक्स्ट वाले को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद देखें कि मैं आपको क्या सोल्यूशन बताती हूँ। ओके, इसमें से हमने ऑड वन देखना है, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो ग्लास है इसमें बबल भी बाहर आ रहा है और स्टार्स भी बाहर है, ठीक है। लेकिन स्टार्स कम है। अब ये वाला देखिए, इसमें बबल्स भी बाहर है, स्टार्स भी ज्यादा बाहर है, और इससे इससे मिलता जुलता मुझे ये नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि मिरर हुआ हुआ है। इसी तरह ये वाला जो है, इससे मिलता जुलता बिल्कुल ये है जो मिरर हुआ हुआ है। तो इसमें जो पहला वाला है ना वो ऑड वन है, राइट, ये अकेला पड़ा हुआ है। तो ए इसका जो है ना वो राइट आंसर होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
Okay, option number B is the odd one out here as well. क्योंकि ये भी अगेन आपका वही रोटेशन वाला है कि आप इसको रोटेट करते जाते हैं तो ये सिमेट्री में यही आता है, ठीक है, ये तीनों आ जाते हैं, लेकिन ये वाला नहीं आ रहा किसी भी सिमेट्री में, राइट, सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑड वन आउट। ओके, इसका तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है ना कि ये बाकी सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं और इसमें जो बी वाला है इसके अंदर स्टार्स आते हैं, सो दिस इज क्लियरली ऑड वन आउट। ओके, 46 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें ना, तो ये देखें कि इसमें सेम पेयर्स हैं, जैसे कि सेम ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये सेम है, ये सेम है, ठीक है, यानी कि सेम इस तरह से है कि एक स्टार फिल्ड है, एक स्टार अनफिल्ड है, एक अनफिल्ड है ट्राइंगल, एक फिल्ड है, एक ये वाली शेप सॉरी अनफिल्ड है, एक ये फिल्ड है, इसी तरह एक ये फिल्ड है, एक ये, इसमें पूरे पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए आपके बन रहे हैं या नहीं बन रहे, बन रहे हैं, इसमें भी बन रहे हैं, ठीक है। ओके, ई को देखिए जरा, इसमें ये पेयर बन रहे हैं आपके, ये दोनों पेयर बन रहे हैं, ये दोनों पेयर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, लेकिन ये एक अकेला इधर पड़ा हुआ है, राइट, सो ऑड वन इज ई। अगेन आपने इसको देखना है, ठीक है, कि आपको इस वाले की रिजेम्बलेंस में ये वाला मिल जाएगा, राइट, और स्टार इस वाले के रिजेम्बलेंस में ये मिल रहा है। ओके, ये ई के साथ जो रिजेम्बल कर रहा है वो बी कर रहा है रोटेशन के साथ, बट द सी वन इज द आउट, ऑड वन आउट, ठीक है, तो सी जो होगा वो आपका ऑड वन आउट। अच्छा, इसमें भी बहुत क्लियर है, ये सब देखिए सेम शेप्स के साथ शक्लें बनी हुई हैं सबकी, ठीक है, सेम शेप्स इन्होंने यूज किए हैं, तो यहाँ पे ना सारी शेप्स ये लैदा लैदा है, ये कोई और ही शेप है, ये कोई और ही शेप है, तो ये इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक नए टाइप के क्वेश्चंस करें जिसमें कि आपको ये दो सेट दिए हुए, इसमें एक ये फिगर है, ठीक है। अब आपने बताना है कि ये फिगर किस सेट से बिलोंग कर सकती है, कैसे रिजेंबल करती है, अब आपने अपने ये भी आपके जहन से ही कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा इसका, तो पॉज कर करके देखते जाएं कि आप क्या जज करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको अपनी बताऊंगी एंड देन यू कैन असेस कि आपका कहाँ तक क्वेश्चन का आंसर ठीक है और कौन सा गलत है। ओके, इसमें तो मैं ये सीधा सीधा देखूंगी कि ये प्लस वाली जो रिजेम्बलेंस है ना वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। बाकी जो रिजेम्बलेंस है वो ये है कि ये सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, एरोज वगैरह और इस तरह से, या जबकि यहाँ पे आपको कर्व नजर आ रहे हैं सेट बी के अंदर, इसमें आपको कर्व कोई नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो फिगर नंबर वन है ना दैट वुड बी रिलेटेड टू सेट नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आप ये देखिए कि इसमें एक ये अंदर स्क्वायर है और इसके कुछ अंदर इंटरनल स्क्वायर जो है वो फिल हुए हुए हैं, ठीक है, और बाहर कुछ शेप्स पड़ी हुई हैं, आप ये देखिए कि ये जो फिल्ड स्क्वायर है इसके सामने एक शेप है, एक शेप इसके सामने, एक इसके सामने, एक इसके सामने आ रही है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो ब्लैंक है उनके आगे इन्होंने शेप्स लगाई हुई हैं और समटाइम्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे भी अगर देखें तो फील्ड के सामने आ रही है, इसी तरह फील्ड के सामने ये फील्ड फील्ड स्क्वायर्स के सामने सारी पड़ी हुई हैं, तो ये जो फिगर नंबर वन है ना दैट इज मोर रिलेटेड टू व्हाट, आप देखिए फील्ड के सामने पड़ी हुई है क्या, नहीं, ये सेट नंबर बी के साथ रिलेट करेगी, क्योंकि इसमें देखें ये सारी शेप्स जो हैं वो अनफिल्ड स्क्वायर्स के अगेंस्ट पड़ी हुई है। आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है, चलो हम नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को ना करने का तरीका ये होता है कि आपने ये देखिए, आप ये इमेजिन करेंगे ये आपका एक फ्लैट है पेपर, जिसको अगर आप यूं ऐसे फोल्ड करते जाएंगे ना तो ये एक स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपने ये देखना है कि ये जो साइंस आ रहे हैं ना, इनका सीक्वेंस इसके इसके स्क्वायर बनने से मैच करेगा या इसके स्क्वायर बनने से मैच करेगा, ठीक है। तो जब मैं इसको अपने जहन में इमेजिन करती हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है कि जो डायमंड है ना, इसके साथ आना है ये जो है ट्रायंगल आना है फिल वाला, ठीक है। और दूसरी तरफ जो होगा ना, ये आएगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं ऊपर से इसको फोल्ड करूंगी ना, तो जिस तरह मुझे ये नजर आ रहा है ना, इस तरह स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर कह रही क्रॉस, तो ये आपको क्रॉस उसके बिल्कुल साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर मी फिगर नंबर 1 के साथ सेट नंबर ए जो है ना, वो रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बिलोंग करता है, तो दैट वुड बी द राइट आंसर। चलिए इस वाली फिगर को देखिए 48 नंबर पेज पे। अच्छा, इसमें भी बड़ा क्लियर मुझे नजर आ गया कि जो सेट नंबर ए है ना, उसमें देखें दो फिगर्स आपकी हैं जो कि हैं अनफिल्ड, दो फील्ड है, यानी सेम सेम फील्ड है, सेम सेम अनफिल्ड है। यहाँ पे भी देखें ये सेम फील्ड है, सेम अनफिल्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑल्टरनेट कर रहा है, एक एक फिल है एक अनफिल है, 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 इसी तरह यहाँ पे चल रहा है। तो अब यहाँ पे अपना पैटर्न देखें ना, ये क्या कर रहा है, ये कैसे चल रहा है। ये तो सेम सेम फिल कर रहा है, ठीक है। सेम अनफिल और सेम फिल। तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा, फिर ये सेट नंबर ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। सो सेट नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ना पेज नंबर 49। ओके, अगेन व्हाट आई कैन सी ओवर हियर इज दैट कि ये जो फिगर नंबर 1 है, दैट इज मोर रिलेटेड टू सेट नंबर ए। एंड रीजन बीइंग कि मुझे इसकी शेप्स और इसकी शेप्स में ज्यादा रिजेम्बलेंस नजर आ रही है, राइट, एज कंपेयर टू ये। इनमें मुझे इसकी रिजेम्बलेंस नजर नहीं आ रही, ठीक है। और रिजेम्बलेंस नजर आने ना आने का मतलब ये है कि मुझे ना ये वाली जो शेप्स है ना, ये थोड़ी मीनिंगफुल लग रही है। जैसे इसमें कुछ बड़ी ऊटपटांग सी शेप्स हैं, जैसे ये कोई मीनिंगफुल शेप नहीं है ऐसे भी, बहुत ज्यादा। इसी तरह ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड वाली शेप है, जबकि यहाँ पे देखे ना, दीज आर सिंपल शेप्स विच आर वेरी मच नोन शेप्स ना। तो ये वाली जो है ना, मुझे इसके साथ बिलोंग होती हुई लग रही है, ठीक है। ओके, द अदर रीजन कुड बी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क शेड्स में आ रही हैं शेप्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क में नहीं आ रही है, ठीक है। यानी कि सारा सारा जो मुझे बैलेंस और सिमिट्री और हार्मनी से नजर आ रही है, राइट, उसकी वजह से मैं इसको ए में मैच करूंगी, राइट। सो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का यही तरीका होता है, वट एवर फील्स राइट इन योर ब्रेन अकॉर्डिंग टू योर इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज राइट फॉर यू, ठीक है ना। तो इफ इट इज मैचिंग टू द रियल रिजल्ट, दैट्स वेल एंड गुड। और अगर नहीं, तो ऑब्वियसली हर किसी के नंबर तो पूरे नहीं आते ना इस तरह के टेस्ट में। ओके, सेट नंबर ए एंड सेट नंबर बी के साथ देखते हैं फिगर किस सेट में बिलोंग करती है। Okay, this is figure number 1 is an arrow which is showing a direction, this is also showing a direction, this is also showing a direction, this is also pointing towards something, and this is also pointing towards something। जबकि इनके साथ इसकी मुझे कोई रिजेम्बलेंस नजर नहीं आ रही, राइट। सो आई कैन नॉट क्रिएट एनी harmony in between set number A. So set number B is the right answer at page number 49। अब हम लास्ट पेज पे आ गए हैं, पेज नंबर 50 पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, आई थिंक फिगर नंबर 1 इज रिलेटेड टू सेट नंबर बी, बिकॉज यहाँ पे देखें कि
ये फिगर इसकी मिरर हुई हुई इसके साथ जुड़ी हुई बेस के साथ, ठीक है, ये मिरर हुई हुई, ये मिरर, ये मिरर, ये मिरर। जबकि यहाँ पे अगर आप कहें भी कि ये मिरर है तो बट कुछ ऐसी हैं जो कि देखें इनके अंदर सिमिट्री नहीं बन रही, ठीक है। वेल सिमिट्री के अलावा भी आई थिंक कि जिस जिस तरह से ये वर्टिकल उसमें जुड़ी हुई हैं, और जैसे इनकी बेस एक बीच में कॉमन आ रही है, तो ये मिलके कोई शेप नहीं बना रही, मतलब देखा जाए तो मुझे ज्यादा रिजेम्बलेंस बी के साथ लगती है, ठीक है। आई होप आपको भी बी के साथ लगेगी, बिकॉज दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज प्रैक्टिस सेशन। बहुत ज्यादा मैं तो थक गई हूँ टेस्ट करके। आई होप कि आप लोग भी काफी थक गए होंगे, लेकिन होपफुली यही थकावट आप लोगों के भी काम आएगी। एंड लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो ऑन द video stream. This practice session is finished now. I hope that you have learned a lot. I feel really exhausted after designing whole this session for you, and I am sure that you might also feel exhausted. Just go and relax and believe in yourself. The maximum whatever you can do, you have done it. Just practice more. I'm just going to mention the website name somewhere, maybe over here. You can go to that website, check your IQ, and come back. Just tell me in the comment section what score did you get, and have a very good luck for your preliminary test. Also, do share your results with me, and after taking your exam, let me know if this practice session of ours helped you. Thank you very much. Have a very good time ahead. Allah Hafiz.